अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ए टू जेड फूड ब्लॉगर। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब जो आपसे क्रिस्पी से रमज़ान स्पेशल पकोड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। कम बेसन के अंदर आप लोग जितने मर्जी पकोड़े खा लें, आप लोगों को फील नहीं होगा कि आप लोगों ने कोई फ्राई की हुई चीज़ खाई है, कोई भारी चीज़ खाई है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर हैं नए, अभी तक किया नहीं है चैनल को सब्सक्राइब, तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दे। साथ साथ कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने यहाँ पर बारीक कटे हुए आलू ले लिए हैं। आलू को हमने इस तरह से काटना है जिस तरह हम फ्राइज़ बनाने के लिए आलू काटते हैं। बारीक फ्राइज़ के लिए मोटे काटते हैं, तो यहाँ पर पकौड़ों के लिए हमने बहुत ज़्यादा बारीक बारीक काटने, जितना आप लोगों से बारीक हो सके उतने बारीक आप लोगों ने आलू काटने हैं। तो यहाँ पर 2 अदद हमने प्याज ऐड किए हैं बारीक कटे हुए, 3 से 4 सब्ज़ मिर्च ऐड की है। एक बात याद रहे कि आलू को हमने काटने के बाद अच्छी तरह से धो लिया था। और यहाँ पर हमने 1 चम्मच इसके अंदर कसूरी मेथी का ऐड किया है, थोड़ी सी और ऐड, मतलब कि 1.5 चम्मच के करीब हमने यहाँ पर कसूरी मेथी ऐड की है। 1 चम्मच हमने यहाँ पर कुटी हुई दरदरा मिर्च ऐड की है। साथ ही हम इसके अंदर सुरख मिर्च ऐड करेंगे। 1 चम्मच से थोड़ी सी कम हम इसके अंदर सुरख मिर्च ऐड करेंगे। आप लोग एक बात याद रखिएगा कि आप लोग मसाले अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जितने आप लोगों ने पकौड़े बनाने हैं उसके हिसाब से आप लोग नमक और मिर्च ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आधी चम्मच हमने इसके अंदर हल्दी की ऐड की है। हल्दी से पकौड़ों का कलर एक खूबसूरत सा आएगा, प्यारे से लगेंगे पकौड़े। तो यहाँ पर 1 चम्मच हम इसके अंदर नमक का ऐड करेंगे। नमक मिर्च आप लोग बार बार मैं आप लोगों को कह रही हूँ अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जितने मैं ऐड कर रही हूँ आप लोग भी इतने ऐड करें। तो यहाँ पर आप लोग अपने हिसाब से नमक मिर्च ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आधी चम्मच से थोड़ी सी कम इसके अंदर हमने काली मिर्च ऐड की है। 1 चम्मच हम इसके अंदर जीरे का ऐड करेंगे, ये देखें, इससे भी बहुत अच्छी प्यारी सी खुशबू आएगी हमारे पकौड़ों के अंदर से, बहुत ही मज़े के लगते हैं। सारे मसाले ऐड किया करें। यहाँ पर सूखे धनिया का पाउडर हमने 1 चम्मच ऐड किया है। तो यहाँ पर 1 चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर की ऐड की है। साथ ही हमने 2 चम्मच इसके अंदर मैदे की ऐड की हैं और 2 चम्मच ही हम यहाँ पर बेसन के ऐड करेंगे। अगर थोड़ी हमें ज़रूरत पड़ी तो दोबारा हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 चम्मच जो हम रोटी के लिए गंदम का आटा इस्तेमाल करते हैं, 1 चम्मच हमने उसका ऐड किया है। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो हम 1 चम्मच मैदे की या 1 चम्मच बेसन की और 1 से 2 चम्मच और भी ऐड कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़ी। अगर इसी के साथ हमारा मसाला मिक्स हो गया तो मज़ीद हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसके अंदर। और अब हमने इसके अंदर ये देखिए हाथ की मदद से इस तरह से मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, एकदम बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना हमने। पहले हमने थोड़ा सा पानी, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून हमने पानी ऐड करके अच्छी तरह से ये देखिए इस तरह से मसल के मिक्स करना है। फिर 2 से 3 चम्मच हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। देखिए मसल के हमने मिक्स करना है ताकि ये आपस में जुड़े और ज़्यादा हमें पानी की भी ज़रूरत ना पड़े। बहुत ही ज़बरदस्त अलग ज़्यादा कच्चा बेसन नहीं रहता और ना ही बहुत ज़्यादा इसके अंदर बेसन होता है। बहुत ही मज़े के पकोड़े बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी से। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। हमने इसके अंदर मज़ीद 1 चम्मच बेसन की और 1 चम्मच मैदे की ऐड की थी, तो वो वीडियो हमारी ऐड नहीं हो सकी इसके अंदर, तो हमने आप लोगों को वैसे ही बता दिया है। यहाँ पर हम झूठ नहीं बोलते, जो हम ऐड करते हैं वही आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम सब्ज़ धनिया इसके अंदर ऐड करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया कि 1 से 2 चम्मच, अगर दोबारा आप लोगों को ज़रूरत पड़े तो मैदे या बेसन की आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच ऐड की थी, 1 चम्मच मैदे की और 1 चम्मच बेसन की। तो अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें हमने इस तरह से बना के रखना है। अभी ये थोड़ी देर के लिए अगर हम रखेंगे तो ये पानी छोड़ देंगे, लेकिन अभी हमने इसके अंदर मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं। जब हम डालेंगे इस तरह से साथ चिपका के हमने डालना है, ये साथ जुड़ेंगे। ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं, ये थोड़ा सा रखेंगे, थोड़ा सा पानी ये खुद ही छोड़ देंगे जी। तो यहाँ पर घी हमने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया है, तो फ्लेम हमने मीडियम कर दी थी। घी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। उसी वक्त पकौड़े ऐड करेंगे जब हमारा घी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा। अगर पहले ऐड करेंगे तो पकौड़े हमारे सारे नीचे लग जाएंगे। तो यहाँ पर घी अच्छी तरह से गर्म हो चुका था, तो हमने हाथ की मदद से ये देखें इस तरह से इसके अंदर पकौड़े ऐड करने हैं। चम्मच हमने यहाँ पर यूज़ नहीं करनी। पकौड़ों के अंदर अगर हम चम्मच यूज़ करेंगे तो अच्छी से शेप नहीं आएगी। तो जैसे हम अजीब सा पकौड़ा डालेंगे चम्मच की मदद से, वैसे ही गुप्पू से पकौड़े बनेंगे। तो यहाँ पर अगर हाथ की मदद से डालेंगे तो बहुत ही प्यारी सी इसकी शेप आएगी पकौड़ों की। तो इसी तरह से हम सारे पकौड़े डाल देंगे। पकौड़े बनाने के लिए आप लोग ऑयल वगैरह यूज़ ना किया करें, घी यूज़ किया करें। जितने अच्छे पकौड़े समोसे वगैरह घी के अंदर बनते हैं, इतने अच्छे ऑयल के अंदर नहीं बनते। घी के अंदर क्रिस्पी से बनते हैं, ऑयल के अंदर इतने अच्छे क्रिस्पी से नहीं बनते। तो यहाँ पर हम साइड चेंज करेंगे। एक साइड पर अच्छी तरह से कलर आ गया है, अभी हम साइड चेंज कर करके बनाते रहेंगे इसे जब तक अच्छी तरह से फ्राई नहीं हो जाते।
ये देखिए माशाल्लाह से पकोड़े बनने के करीब है। यहाँ पर मज़ीद हम इसे 1 मिनट तक मज़ीद हम इसे फ्राई करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए और मज़े के क्रिस्पी से हमारे पकोड़े बनकर तैयार हों। ये देखें इस तरह से यहाँ पर फ्लेम हमने मीडियम से भी कम कर दी है, तो यहाँ पर अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब से हमारे पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और साथ-साथ एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।